हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की वैकेंसीज है वो निकाली है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो ऐसा रीजन यानी साउथर्न रीजन की तरफ से निकाली गई है। ध्यान देने वाली बात है इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर अप टू 5 PM तक हम फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कैसे फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेबस है, क्या क्या रिटर्न टेस्ट है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये वैकेंसी निकाली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड साउथर्न रीजन ने। ये है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये वैकेंसी निकली है 493 अप्रेंटिसेस के लिए। 493 वैकेंसी काफ़ी होती है, हमें तो एक ही सीट की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का रिजोल्यूशन आप बढ़ा लेना, 144 से 360 तक कर लेना। ये क्या अलग अलग रीजन में है तो टेबल यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर काम ये करना जिसके अंदर भी आपको अप्लाई करना है तो उसका डिसिप्लिन कोड आप साथ साथ लिखते चल लेना, या फिर वीडियो को वापस रिवाइंड करके या पॉज करके आप लिख लेना कि हमें, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे डिसिप्लिन कोड मांगा जाएगा। तो तमिलनाडु और या पौंडुचेरी में अगर हमें अप्लाई करना है और हमारी ये है डिसिप्लिन कोड यहाँ पर 1 से 5 अप्रेंटिसशिप फिल्टर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 12 है मंथ, मतलब 1 साल तक की है। ये है वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है टोटल 104। ऐसे ही कर्नाटका के लिए ये डिसिप्लिन कोड है, ये जो कि हमें लिखने हैं, और ये है टोटल वैकेंसीज 1 साल के लिए है। टोटल वैकेंसी है 52 टोटल वैकेंसी है। केरला की अगर हम बात करें तो ये है डिसिप्लिन कोड 1 साल के लिए है, ये भी टोटल वैकेंसी है 42। तो ये टेबल थोड़ा आप पॉज करके देख लीजिएगा कि वीडियो की लेंथ भी हम बढ़ाई नहीं रखेंगे, क्योंकि बोर हो जाते हैं तो स्किप करके फिर वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आंध्र प्रदेश के लिए ये डिसिप्लिन कोड है, 1 साल तक की है, 33 वैकेंसी है। तेलंगाना के लिए ये सारे डिसिप्लिन कोड 21, 22, 23, 24, 25 1 साल तक के लिए है और 31 इसमें वैकेंसी है। यहाँ तक 25 तक के लिए पीडब्ल्यूडी जो होता है उसके लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। अब जो है 26 से लेके 40 तक, यहाँ पे ये अगर आप देखोगे लास्ट वाला कॉलम है पीडब्ल्यूबीडी का, तो इनों के लिए 19 वैकेंसीज रखी गई हैं अलग से, इसलिए। और अगर अब हम कोड की बात करें तो 26 कोड तो है अकाउंटेंट के, 12 महीने की है यानी 1 साल की है, और 85 इसमें पोस्ट हैं। ऐसे ही कर्नाटका के लिए 27 है, केरला के लिए 28 है। ये तो सारे डिसिप्लिन कोड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 महीने की अप्रेंटिसशिप है, यानी लगभग 1 साल और 3 महीने की अप्रेंटिसशिप है। पोस्ट यहाँ पर दी गई है, टोटल पोस्ट है 493। तो ये इस तरीके से हम जिस भी रीजन में अप्लाई करना है, जिस भी क्षेत्र में अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे डिसिप्लिन कोड मालूम होना चाहिए, तो वो लिख लेना, क्योंकि फॉर्म भरते हुए वही काम आएगा। ये जो वैकेंसीज निकली है ये सारी जो अप्रेंटिसेस एक्ट है उनके थ्रू निकली है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 24 है। 31/10/2020 तक मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का SC/ST के लिए, यानी 24 और 5 29 साल हो जाएगा। 3 साल है OBC के लिए, तो वो जाएंगे 27 साल तक। जो PWBD कैटेगरीज हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का है, और अप टू 15 ईयर भी है SC/ST के लिए, और 13 ईयर है OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए। आगे बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या हमें चाहिए। अगर हमारा डिसिप्लिन कोड 1, 6, 11, 16, 21 है और फिटर है तो 10वीं यानी मैट्रिक प्लस 2 साल की ITI होनी चाहिए फिटर के अंदर। यदि हमारा डिसिप्लिन कोड 2, 7, 12, 17, 22 है तो हमारे अगर हम अप्लाई करें इलेक्ट्रीशियन के लिए तो मैट्रिक प्लस 2 साल की ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। तो इस तरीके से ये जो ITI है वो जिस भी फील्ड में हम अप्लाई करेंगे उसके अंदर 10वीं प्लस 2 साल की ITI होनी चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन कोड पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वो हमें याद रखने हैं जिस भी फील्ड में हमें अप्लाई करना है। और बात करते हैं ट्रेड के लिए।
फॉर डिसिप्लिन कोड 26, 27, 28, 29, 30 के लिए जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और 45% मार्क्स ज़रूरी है SC, ST, PWBD के लिए। डिसिप्लिन कोड 21, 33, 35, 37, 39 की बात करें जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए मिनिमम 12th पास है और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है बट बिलो ग्रेजुएट। डिसिप्लिन कोड है 32, 34, 36, 38, 40, तो वो अप्लाई कर रहे हैं अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, यानी मिनिमम 12th पास होने चाहिए और बट बिलो कैंडिडेट होनी चाहिए। एडिशनल कैंडिडेट शुड पजेज स्किल सर्टिफिकेट, जो भी एडिशनली मतलब जो कैंडिडेट उनके पास स्किल सर्टिफिकेट फॉर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल की कम से कम उनके पास ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए इसका, तो वो भी हमें याद रखना है। अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नेटवर्क फॉर ऑल डिसिप्लिन कोड, ये जितने भी डिसिप्लिन है उनके लिए जो लागू होगा वो ये है कि ये कोर्स जो होने चाहिए वो रेगुलर कोर्स होने चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स नहीं चलेंगे। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय पार्ट टाइम या क्रॉसपोंडेंस या डिस्टेंस सेल री रेंडर कैंडिडेट इन एलिजिबल, उनको इन एलिजिबल माना जाएगा। और जो कैंडिडेट हुए वेंडर को अप्रेंटिसशिप या तो पहले या अभी और जगह कर रहे हैं तो उनको भी वो भी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वो भी अप्लाई नहीं करे तो ही बढ़िया रहेगा। और इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज नॉट मेंशन, मार्कशीट पे अगर डिक्लेरेशन रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ वो मेंशन नहीं है तो कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा जिसके अंदर जहाँ पर वो लिखा होगा कि ये इस तारीख को डेट इस तारीख को रिजल्ट आया है, और वो सर्टिफिकेट किसके थ्रू पब्लिश होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट परस्यूड हिज कोर्स, तो प्रिंसिपल से हमें वो एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवानी पड़ेगी। कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीटिंग प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो अभी वेबसाइट में बता दूंगा कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड या कॉरेस्पॉन्डेंस कोड है वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे, ये पहले ही मैंने बता दिया है। कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है BE या इक्विवेलेंट MBA ये सब है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 12th में है तो भी बिलो मांगा, और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि BE और इक्विवेलेंट MBA और इक्विवेलेंट MCA CA ICW LLB ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज का बताई दिया गया 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 24 साल हो सकती है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप वो जो टेबल थी वहाँ पे हमने बताई दी थी कि 12 महीने है, कुछ के लिए 15 महीने भी है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, इनमें सब अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जेनरिक एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आएंगी। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी। और यदि आप अप्लाई करें डेटा एंट्री के लिए तो जेनरिक एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएगी। और ये सब है फिर कि रिटर्न टेस्ट होगा वो मिनिमम 40% उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसमें SC ST और PWBD कैंडिडेट उनको 5% की छूट दी जाएगी। प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमें। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दे आर मेडिकली फिट एज पर इंडियन ऑयल एंगेजमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उनको एडवाइस किया है कि वो गाइडलाइन ऑफ जो है क्राइटेरिया जो है प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द कमेंस ऑफ द एप्लीकेशन फोर्स, तो वो भी देख लीजिए। प्री मेडिकल फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पे अगर आप ICL की वेबसाइट पे जाओगे हो तो पीपल्स कैरियर में वहाँ पे मिल जाएगा, उसका लिंक, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अभी तो हम नोटिफिकेशन पे ध्यान रखते हैं।
साथ में अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो उनको रिटर्न टेस्ट के लिए सिंगल सेकंड क्लास रेलवे फेयर भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से दिया जाएगा, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस इज नॉट लेस देन, डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC जो कैंडिडेट हैं उनको कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड, अगर वो अनरिजर्व के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको वो सारी जो भी कंडीशंस है वो जनरल कैटेगरी की ही फॉलो करनी होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताई दिया गया है। 12 दिसंबर 2020 और 5 PM तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो जो ITI है उनके लिए अलग से लिंक दिया गया है, जो अप्रेंटिस अकाउंट है उनके लिए अलग से लिंक दिया गया है। लिंक की अगर हम बात करें तो आप जो है अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और apprenticeshipindia.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो ये इसके लिए डेटा एंट्री इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। इफ़ एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड, अगर सबमिटेड नहीं है तो वो रिजेक्ट हो ही जाएगी। 12 दिसंबर 5 PM तक पहले हमें जमा करनी है। और IOCL ये लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, IOCL की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक ही डिसिप्लिन के लिए हमें अप्लाई करना है। अगर हम ज़्यादा थोड़ा होशियार बने और ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। होना क्या चाहिए, कैंडिडेट के पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड हो एटलीस्ट 1 ईयर एज ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन, आने वाले 1 साल तक तो वो होना ही होना चाहिए। करेक्ट ईमेल आईडी ध्यान में रखते हुए ईमेल आईडी बनाएं। All the candidates are advised to keep printout of online form as candidates must mention their application number and date of birth downloading the admit card। तो हमें जो है ऑनलाइन फॉर्म रखना है जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो हमें याद रखना है। और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग इसके लिए आपको मैं बता दूंगा। फ़ोटो की साइज़ जो है वो 100 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10th की या मेट्रिकुलर मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए। सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक में साइन करना है और रिसेंट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। तो साइन जो किया जाएगा वो ब्लैंक इंक से करना है, याद रखना है हमें। कट ऑफ जो होगी कैंडिडेट की वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन 31/10/2012 से होनी चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट के पास जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ रिसेप्टिव होनी चाहिए जो ITI कर रखी है उनके लिए। कैंडिडेट शुड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट और चेक बुक भी होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई है वो 27 नवंबर से हम 12 दिसंबर 5 PM तक कर सकते हैं। उसके लिए हमें IOCL की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में जाना पड़ेगा, फिर ये जो नोटिफिकेशन नंबर है उस पर जाना पड़ेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही सबमिट किया जाएगा, फिर वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब भी आपका इन रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और ये सब हैं चीज़ें, तो ये हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट आपको 3-4 बार मैंने बता दी है, याद रखनी है। रिटर्न टेस्ट जो होगा वो चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु 3 जनवरी 2021 को होगा। ये चीज़ें जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 3 जनवरी 2021 को होगा, तो याद रखनी है, तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। वेन्यू आपको एडमिट कार्ड पे मिल ही जाएगा। टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट वो 11 जनवरी 2021 को, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग है, तेज़ प्रोसेसिंग है। प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट 11 जनवरी 2021 को बता दिए जाएंगे। फ़ोटो की साइज़ मैंने बताई दी, 100 किलोबाइट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट से साइन ब्लैक इंक से आपको करने हैं। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।